अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और ये देखें हमारे सारे बर्ड्स भी उठे हुए हैं और शोर शराबा लगा हुआ है गैलरी में, रौनक लगाई हुई है इन्होंने। और बस सभी मैं आज संडे था और मुझे आज इनको देखना पड़ा था क्योंकि आज हमारी अम्मा आती नहीं है, तो इनका खाना पीना सब कुछ देखना पड़ता है। और ये देखें चिक्स हैं हमारे, ये भी इंतज़ार में है कि इनको आज कौन खोलेगा क्योंकि इनको डेली मैं खोलती हूँ। और ये हो रही है इनके खाने की तैयारी। मैंने चावल माइक्रोवेव में थोड़े से गरम किए हैं और ये मैं अपनी चिक्स को देने जा रही हूँ। वैसे तो इनका एक अलग से इनका आता है खाना, इनकी फीड आती है, वो हम इनको देते हैं। लेकिन थोड़ा सा कभी रोटी गीली करके, कभी बॉयल चावल या इस टाइप का स्पाइसी चीज़ नहीं देती मैं इनको। ये पुलाव रखा हुआ था कल का, तो मैं थोड़ा सा इनको पुलाव के चावल दे रही थी। अभी पहले तो वो गौर से देख रहे हैं हमें दिया क्या है, क्योंकि फीड देते हैं हम लोग इनको। आज मैंने इनको चावल डाल के दिए और पानी इनका फिर बदला है, गंदा हो रहा था पानी इनका, साफ पानी डाला है मैंने इनके। और बस देखें खाने में लग गए लोग। और इनका भी खा बदला है मैंने पानी वानी सबका। ये हमारी पुष्पा है और ये शुरू हो जाती हैं बातें करने इनके पास जैसे ही आओ। और अब घर वालों की बारी आती है, अब मैं नाश्ता तैयार करने आ गई हूँ। ये हमारा किचन है, आज सफाई नहीं हुई है क्योंकि अम्मा नहीं आई हैं। बस जितना हो सकता है हमने कर लिया था और चाय बना ली मैंने। ये दानिश बैठे हुए हैं, ये देखें, ये बाहर का नज़ारा करें। दानिश को बड़े मज़े आते हैं गैलरी में बैठना, किचन में बैठना, बाहर घूमना, बस यही मज़े हैं इनके। और देखें अभी मैं सौदा लेके आई थी और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा सौदा संभालने का, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ घर में शादी है अगले महीने। तो बस उस चक्कर में बाज़ारों के चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो अभी सौदा तक नहीं संभाल सकी हूँ मैं। और ये रहा मेरा गर्मा गर्म चाय का कप, पराठा है और ये था, ये मैं खा रही थी। और आज बच्चों को मैंने रोल बना के दिए थे। बच्चों को रोल खाने में बहुत आसानी लगती है क्योंकि अंदर ही इनके सब कुछ पड़ा हुआ होता है, केचप मायनीज वगैरह, आराम से खा लेते हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। उठाया और आहिस्ता आहिस्ता करके खा लिया, तो इसलिए इन लोगों को बहुत पसंद आता है रोल। और दोस्तों ये देखिए, ये मेरे 2 दिन के कपड़े भी इकट्ठे हो चुके हैं और इन सबको तय करना है। अभी ये वाला ही काम भी पड़ा हुआ है क्योंकि बाज़ार से आने के बाद तो हिम्मत ही नहीं होती ये वाले काम करने की। और ये देखें दानिश बैठे हुए, ये अभी अपना रोल गैलरी में लेके चले गए और बहुत से लोग खाते हैं, आराम आराम से खा रहे होते हैं। और आज हम लोग आए थे लकी वन, और लकी वन में इन बच्चों को कपड़े लेने थे। अभी पसंद कर रहे थे कपड़े ये लोग इस शॉप पे आके। मेन मसला ये होता है कि बच्चों के पास हर कलर के सलवार कमीज़ मौजूद हैं, और अगर अब शादी के लिए कोई कलर समझ ही नहीं आ रहा था तो हम लोगों को काफ़ी देर लगी यहाँ पे कलर को समझने के लिए, क्योंकि इन लोगों को शलवार कमीज़ पसंद है, तो लिहाजा मैं इनको तकरीबन हर कलर का ही दिला चुकी हूँ। अब शादी के लिए समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर दिलाएं इनको।
ये ज़ोएब भी चेक करें कलर अम्मी कौन सा पेन लेना है कौन सा नहीं लेना। और हम लोग वहाँ से फिर दूसरी शॉप पे चले गए थे। और आज थोड़ा सा रश भी था और हम लोग दूसरी शॉप की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे भी पैंट्स वगैरह बच्चे देख रहे थे, शर्टें देख रहे थे। और दोस्तों कहीं कहीं से हमने कपड़े लिए भी थे, क्योंकि जो समझ में आ रहे थे पसंद आ रहे थे वो हम लोग लेते जा रहे थे साथ साथ। और दोनों भाई भी ढूंढ रहे थे कि अम्मी कौन से कपड़े दिलाएंगे हमें। तो ये कपड़े मुझे दिखा रहे थे, वहाँ से हर कलर दिखा रहे थे, अम्मी ये वाली शर्ट ले लें, ये पैंट ले लें। बच्चे बहुत खुश होते हैं बाज़ार आते हैं तो, क्योंकि इतना रंग बिरंगी माहौल होता है, इतने अच्छे कपड़े, रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। अब आपको पता है बाज़ार जाते हैं तो एक ही दुकान से सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो थोड़ा सा तो घूमना पड़ता है। लेकिन हम लोग बहुत थक गए थे, आज के दिन हम लोग बहुत घूमे थे बाज़ार में। और इनकी पसंद की चीज़ें नहीं होती हैं तो ये घर जाके बहुत शोर मचाते हैं कि अम्मी ये अम्मा अच्छी नहीं लगी, या आपने हमें क्यों नहीं दिलाई, हमें ये चीज़ पसंद थी। बस हम लोग अब चल पड़े थे दूसरी शॉप पर। इस शॉप से जो जो लेना था वो ले चुके थे हम लोग, और कुछ ऑल्ट्रेशन के लिए दे दी थी पैंट्स वगैरह हम लोगों ने। ये जब से लकी वन हमारे करीब यहाँ पे बना है, हमें तारिक रोड या कहीं दूर जाने की ज़्यादा ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड यहाँ पर ही आ गए हैं सारे। तो ये कि हमें एक ही जगह से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग अब लकी वन में ही आते हैं। अब इनको बारी आई थी शूज़ दिलाने की। अब ये लोग शूज़ देख रहे थे दोनों भाई। दिलाती तो मैं वही हूँ जो मुझे लगता है कि इनको ये सही आ रहा है पाँव में, लेकिन इनकी भी पसंद ज़रूर पूछ लेती होती हूँ मैं, क्योंकि इनको जो पसंद आते हैं कई दफ़ा मैं वो भी दिला देती हूँ, और जो कि इनके पाँव में अच्छे लग रहे हो। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत खुला सा बना हुआ है, बहुत अच्छा। यहाँ घबराहट नहीं होती जितना घूमे हम लोग, और साफ़ सुथरा भी बना हुआ है बहुत ज़्यादा। आज रश था, ठीक ठाक रश था आज यहाँ पे। असल में ईद का सीज़न भी है और शादियाँ भी फ़ौरन ईद के बाद हैं, तो दोनों चीज़ों का रश मिलकर बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी यहाँ, अच्छा लग रहा था। और ये डॉलर वर्ल्ड की शॉप है, यहाँ पर भी अच्छी चीज़ें होती हैं, मिक्स होती हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ जिस तरह लग नहीं रहा होता कि जितने पैसों की है उतने की होंगी ये। अब हम लोग फिर एक और शूज़ की दुकान पर आए थे।
वैसे दोस्तों आज हम लोगों ने यही सोचा था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग हम लोग कर लेंगे, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा था। फिर रमज़ान में और रश बढ़ जाता है और भी मसले मसाइल हो जाते हैं, थक जाता है, कोई बीमार हो जाता है। तो बस यही हम चाह रहे थे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शॉपिंग कर लें। असल में मसला ये होता है कि शूज़ की दुकानें तो बहुत ज़्यादा हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर, और सारे ब्रांड हैं। लेकिन मसला यही है कि आंखों को कौन सा शूज़ अच्छा लग रहा है, पाँव में कौन सा शूज़ कंफर्टेबल हो रहा है, और बस ये सब देखने के लिए थोड़ा सा घूमना पड़ गया था। और ये हम लोग इस शॉप पर आए थे अभी शूज़ के लिए। इनके पास अच्छी वैरायटी थी, अच्छे शूज़ थे, तो लिहाजा हमने यहाँ पे काफ़ी सारे शूज़ बच्चों को ट्राई करवाए। इनके पापा ने भी शूज़ यहीं से पसंद किए। और यहाँ पे पर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत खूबसूरत पर्स थे इनके पास। लेकिन दोस्तों काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे और लो में भी थे, मगर लो में भी जब आप किसी ब्रांड से चीज़ लेते हैं तो लो में भी वो वाले प्राइस नहीं मिलते जो हम चाह रहे होते हैं। बस दानिश और उनके पापा ने भी अपने शूज़ मंगवाए हुए हैं अभी, और ये अभी चेक कर रहे हैं पहन के, दानिश भी। और उनके पापा के भी शूज़ आने वाले हैं, इन्होंने भी मंगवाए हैं, कोई डिज़ाइन दिया हुआ है देखने के लिए। ये पापा चेक कर रहे थे दानिश के शूज़, दानिश को पहना के। और पापा अपने लिए भी शूज़ पसंद कर रहे थे। फिर दोस्तों आखिरकार हमें यहीं से शूज़ मिल गए थे बच्चों के, तो हम लोगों ने यहीं से शूज़ इन लोगों के ले लिए थे। बहुत अच्छे शूज़ मिले थे, जो हम ढूंढ रहे थे उसी तरह के शूज़ मिले थे हमें। और फिर हम लोगों ने यहाँ से बच्चों के भी शूज़ ले लिए थे। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमें डिज़ाइन पसंद आ जाता है, साइज़ नहीं होता। तो वही इनके पापा के साथ हुआ था, उनके पास साइज़ नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि आप नेक्स्ट वीक आ जाइएगा, हम मंगा देंगे। तो बस बच्चों का जो जो हमने लेना था शूज़ ले लिया, और बस अल्हम्दुलिल्लाह अब घर की तरफ जाएंगे हम लोग। दोस्तों जब से यहाँ पे लकी वन खुला है, इतने ज़्यादा चक्कर मेरे लग चुके हैं यहाँ पे कि अब याद हो गई हैं शॉप्स। क्योंकि इससे पहले मेरी सिस्टर की बेटी की शादी थी, तब भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे घूमा था। अब अपने घर में शादी है, तो अब ये आसानी हो गई है कि यहाँ पे मैं अंदर आते ही समझ जाती हूँ कि मुझे किस शॉप पे जाना है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सीधा उसी शॉप पे चले जाते हैं हम लोग, और ज़्यादा ख्वारी नहीं होती हम लोगों को। अब जैसे ही शॉपिंग से हम लोग फ्री हुए थे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर इन्होंने पापा से कहा कि पापा हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि अगर हम घर भी जाएंगे तो इतनी जल्दी खाना तो बनता नहीं। तो लिहाजा बस थोड़ा सा हम लोग वेटिंग पे बैठे थे, हमारी गाड़ी आ चुकी थी, और बस हम लोग फिर बच्चों को लेके किसी अच्छी जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे खाना खाने इनको लेके जाएं। फिर इनके पापा ने एक जगह सोच के फिर हमें वहाँ लेके गए थे। और रात में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा रश मिला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था रोडों पे। और ये है कि रात में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है कराची में, क्योंकि शादी का भी सीज़न है, ईद का भी सीज़न है। तो ज़्यादातर लोगों की यही प्रायोरिटी होती है कि हम ईद के कपड़े सबसे पहले बना लें। तो बस ज़्यादातर लोग इसी में लगे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये होता है ज़रूर फिर बाहर से ही खाना खाना पड़ता है, क्योंकि इतने थके हुए घर पर आएंगे और फिर घर पे खाना किस तरह बनेगा। तो बस यही था कि हम लोग बस हमने कहा, यही सोचा कि हम लोगों ने अब खाना खा के ही घर जाएं हम लोग। आज सड़कों पे भी बहुत ज़्यादा रश था। असल में पाकिस्तान में मसला ये है, कोई बंदा कोऑपरेट नहीं करता, हर बंदे को जल्दी होती है। और वो जल्दी के चक्कर में कोई रास्ता नहीं दे रहा होता, कोई क्लोज से गुजर रहा होता है, कोई ब्रेक लगा रहा होता है, या कई लोग ऐसे होते हैं बहुत हल्के चलते हैं, तो उस वजह भी से भी ट्रैफिक जाम हो रहा होता है। अब हम लोग खाना खाने जा रहे थे। अब डिसाइड हो चुका था कि हमें कहाँ जाना है। और दोस्तों यही दिन होते हैं, यही साथ होता है, ये यादगार लम्हे होते हैं।
और उसके बाद ये होती है कि शादी हो चुकी है बच्चे की, तो उसके बाद फिर हम लोगों को फिर याद आ रही होती हैं सारी बातें, ये सारे दिन कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे थे, कहाँ कहाँ जा रहे थे, आ रहे थे। तो ये बस यादगार लम्हे हम लोगों के जो एक साथ हम लोग गुजार रहे होते हैं। और आ चुके थे हम लोग, ये नया रेस्टोरेंट खुला था और हम लोग बस इसके पास आ चुके थे। अब गाड़ी पार्क कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। अंदर जाते ही बच्चों को बहुत भूख लग गई थी, फिर इन लोगों के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज मंगा लिए थे ताकि हल्की फुल्की भूख ठीक हो जाए बच्चों की थोड़ी सी। फिर बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज खा लिए थे। भूख से हालत बुरी हो रही थी बच्चों की। और हम लोगों का खाना तकरीबन आधे घंटे के अंदर आ चुका था। बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से खाना आ जाए क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी दोस्तों। इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार था और हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट। और क्वांटिटी बहुत अच्छी थी और मेरे ख़्याल से एक्सपेंसिव भी नहीं था ज़्यादा खाना, ये बहुत मज़ेदार खाना था ये। और इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत क्विक सर्विस थी और बहुत साफ़ सुथरा था यहाँ पे। और मेन चीज़ मुझे इसमें ये अच्छी लगी कि बहुत स्पाइसी नहीं था, खाली थोड़ा सा इन लोगों ने ये जो डाला हुआ था बारबेक्यू, ये थोड़ा सा स्पाइसी था। फिर हम खाना खा के निकले हैं टेलर के पास। फिर हमें यहाँ कपड़े देने थे सिलाई के लिए बच्चों के। फिर थोड़ा सा टाइम हमें यहाँ पे बच्चों का नाप देने में भी लग गया था, इस वजह से भी हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। हमें वेटिंग में बैठना पड़ गया था क्योंकि हमसे आगे एक बंदा बैठा हुआ था, वो अपना नाप वाप दे रहा था, तो हम लोग वहाँ वेटिंग में बैठ गए थे थोड़ी देर। इनके पास भी बहुत अच्छा कपड़ा होता है, अगर हम चाहें इनसे भी लेके सिलवा सकते हैं। वैरायटी अच्छी है इनके पास कपड़ों की। और इनकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी हम लोगों को, तो लिहाजा हम लोगों ने इनको ही कपड़े दिए और बच्चों का नाप वाप दे के इनके पास ही कपड़े डाल दिए थे हमने अपने। ये काम भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि ईद के करीब फिर सिलाई नहीं लेते टेलर, इसलिए हमें इसमें भी बहुत जल्दी करनी पड़ गई थी इस काम में भी। और इस तरह दोस्तों हमारे आज के दिन का इख्तिताम हुआ। और दोस्तों मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।